हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये है मेरी सेकंड वीडियो। इसमें मैं बात करने वाला हूँ NISM एग्ज़ाम्स के बारे में। मतलब जो एग्ज़ाम्स है भी, मतलब सेबी की एक बॉडी है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, वो कंडक्ट करते हैं ये एग्ज़ाम्स। और इनमें बहुत सारे टाइप्स के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स, रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कॉमन कॉमन कमोडिटीज़ मार्केट, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। NISM एग्ज़ाम्स के बारे में मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जैसे व्हाट आर NISM एग्ज़ाम्स, व्हाई शुड यू गिव NISM एग्ज़ाम्स और एक्सेट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाट आर NISM एग्ज़ाम्स। NISM एग्ज़ाम्स ऐसे एग्ज़ाम्स है, मतलब जो कुछ लोगों के लिए कंपलसरी होते हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं जो उन्हें क्लियर करने होते हैं, जो लाइक कोई भी दे सकता है। मतलब अगर जिनको स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज चाहिए, जैसे MFD के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, और इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम जो स्टॉक ब्रोकर्स और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो मैं NISM एग्ज़ाम सजेस्ट करता हूँ ऑल CFA कैंडिडेट्स को CFA एग्ज़ाम्स के पहले देना, क्योंकि NISM एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइक आइडिया आता है कि अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं, आपको CFA परस्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको आपके रिज्यूमे में कुछ ऐड करना है। मतलब आपने कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर किए और वो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको पता चलेगा कि इसको इस फील्ड का नॉलेज है और ये एक अच्छा कैंडिडेट है, लाइक एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से। तो वाई शुड यू गिव NISM एग्ज़ाम्स का यही पॉइंट है कि आपको CFA एग्ज़ाम्स देना है या नहीं, क्योंकि CFA एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको फर्स्ट लेवल के लिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास फ़ीस देनी पड़ती है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस कोचिंग की फ़ीस जो होगी। तो उसके हिसाब से NISM एग्ज़ाम्स बहुत ही लाइक 2-3 थाउजेंड में एक NISM एग्ज़ाम दे सकते हो। 2-3 थाउजेंड भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, लाइक रिसर्च एनालिस्ट और MFD की एग्ज़ाम आप सिर्फ 1500 में दे सकते हो, मतलब पर एग्ज़ाम 1500 फीस देकर। तो व्हेन शुड यू गिव NISM एग्ज़ाम्स। अगर आप CFA के बारे में सोच रहे हो कि आपको CFA के लिए रजिस्टर करना है या फिर CFA परस्यू करना है, तो आप बस रजिस्टर करने के पहले आप उसके बारे में पढ़ाई करो, लाइक NISM एग्ज़ाम्स दो, तो आपको लाइक आइडिया आएगा कि CFA करिकुलम में क्या है और कौन से सब्जेक्ट जो है, आपको आइडिया लगेगा कि आपको परस्यू भी करना है या नहीं CFA। क्योंकि CFA लेवल 1 लाइक टफ़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन NISM दोगे अगर, तो आपका एटलीस्ट आइडिया तो आएगा कि CFA में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है। और हाँ, इसमें मुझे और एक पॉइंट ऐड करना था कि अगर आपने CFA के लिए रजिस्टर भी कर लिया है, लाइक लेवल 1 के लिए रजिस्टर भी कर लिया है, तो भी आप NISM एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक आपकी एग्ज़ाम अगर अगस्त में है या नवंबर में है, तो उसके 2 महीने पहले आप रिसर्च एनालिस्ट के दो या इक्विटी डेरिवेटिव्स के दो, ताकि आपको लाइक आइडिया आए कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लाइक बेस्ट उसका यूज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप CFA एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, क्योंकि आपने पहले भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि कैसे कंडक्ट होते हैं NISM के एग्ज़ाम्स। वैसे ही लाइक ऑलमोस्ट सेम ही तरह से कंडक्ट होता है। CFA के एग्ज़ाम में बस ज़्यादा चेक्स होते हैं, लाइक आपके पॉकेट्स वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। वैसे NISM में इतना चेकिंग नहीं होता, बस आपको बैग्स बाहर रखने हैं और अंदर जाके एग्ज़ाम लाइक जैसे कंप्यूटर पे दोगे वैसे देने, और एक ही रूम में बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे CFA के एग्ज़ाम में एक ही रूम में सब बहुत सारे लोग नहीं होते, बस आपके आसपास 2-3 लोग होंगे, फिर पीछे पीछे बहुत सारे होंगे। वैसे NISM के एग्ज़ाम में एक ही रूम में बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे और आप सबके कंप्यूटर्स देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको दिखता है। वैसे CFA के एग्ज़ाम में आपको किसी का कंप्यूटर नहीं दिखता। वही डिफरेंस है दोनों एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट होते हैं उसमें। उसके बाद हाउ मच डू दिस एग्ज़ाम कॉस्ट एंड हाउ दे आर कंडक्टेड। सो ये एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं पूरे, लाइक जैसे CFA एग्ज़ाम होते हैं वैसे ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। और हाउ मच दिस एग्ज़ाम कॉस्ट मैंने बता दिया आपको, लाइक 1500 में आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ एग्ज़ाम ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, जैसे कि कौन सा है, हाँ, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एग्ज़ाम ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लाइक 3000 के आसपास। लेकिन वो आपको लाइक स्टार्टिंग में देना ज़रूरी नहीं है। आप रिसर्च एनालिस्ट और MFD और इक्विटी डेरिवेटिव से स्टार्ट कर सकते हो। विच एग्ज़ाम्स डिड आई गिव एंड प्लानिंग टू गिव। मैंने रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इक्विटी डेरिवेटिव्स और NISM का जो लाइक बेसिक इन्वेस्टर
सर्टिफिकेट होता है वो आप ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दे सकते हो, वो बहुत इजी होता है। वो लाइक 4 सर्टिफिकेशंस मेरे पास है NISM के, और मैं अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं तो उनके लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वॉट वर माई रिजल्ट इन NISM एग्ज़ाम्स एंड विच एग्ज़ाम्स डिड आई गिव। मैंने कौन से एग्ज़ाम दिए वो तो आपको बता दिया, अभी मैं आपको मेरे रिजल्ट्स बताता हूँ। सो मैंने जो ये जो होता है इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, वो ऑनलाइन ही होता है और बहुत इजी होता है। उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं लगते पास होने के लिए। आप इजीली लाइक आपको बेसिक नॉलेज होगा स्टॉक मार्केट का तो आप पास हो सकते हो। उसके बाद मैंने NISM रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम दी थी, उसमें मुझे 67 मिले थे। आई थिंक 60 को पास है उसमें, और मैं उसमें पास हो गया था। आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, बस पासिंग मार्क्स मिल गए तो काफ़ी है। लाइक 60 पासिंग मार्क होता है, और रिसर्च एनालिस्ट के एग्ज़ाम में शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप ये भी क्लियर कर सकते हो। लाइक 15-20 दिन के पढ़ाई में आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मुझे 63 मिले थे, उसमें भी पासिंग 50 के आसपास थे। वो भी इजी एग्ज़ाम था, लाइक थोड़ा बहुत पढ़ के यूट्यूब पे कुछ मॉक्स थे वो उनसे कुछ थोड़ा सा पढ़ा था और दे दिया था। ईजी है, आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद इक्विटी डेरिवेटिव्स का दिया था, मुझे लगा था इसमें कम मार्क्स आएंगे, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट से भी ज़्यादा आए थे, 75% आ गए थे। ये इक्विटी डेरिवेटिव्स का सब्जेक्ट आपके जो CFA करिकुलम में डेरिवेटिव सब्जेक्ट है उससे बहुत कोइंसाइड करता है। मतलब ये NISM का इतना हार्ड नहीं होता जितना CFA करिकुलम में है, लेकिन लाइक कंपेरेटिवली बहुत कुछ है इसमें NISM में जो CFA के एग्ज़ाम में भी होता है। तो यही एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। और इसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ NISM एग्ज़ाम्स विद CFA एग्ज़ाम्स। NISM एग्ज़ाम्स लाइक CFA एग्ज़ाम्स के आप समझ सकते हो 30 to 40% डिफ़िकल्टी लेवल में है। लाइक अगर CFA 100 डिफ़िकल्टी लेवल पे है तो NISM 30, 40, 50 के आसपास है। लाइक आप इजीली क्लियर कर सकते हो थोड़ी सी पढ़ाई करके। ये एग्ज़ाम बेसिकली इसीलिए देने हैं क्योंकि आपको CFA एग्ज़ाम लाइक कैसे कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड है, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आए और ज़रा सा कॉन्फिडेंस आए आपके खुद के ऊपर कि आपने पढ़ाई की है थोड़ी सी। तो बेसिक इतना ही है NISM का लाइक यूज़फुल, और जो रेज्यूमे में ऐड होता है वो एक पॉइंट है। उसके बाद विच एग्ज़ाम शुड यू गिव। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम दो, क्योंकि उसमें इक्विटी सब्जेक्ट का बहुत कुछ रिलेवेंस है, लाइक कोइंसाइड करता है। तो अगर आप इक्विटी का पढ़ाई करोगे तो वो आपको CFA एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा। उसके बाद इक्विटी डेरिवेटिव्स दो, जो कि CFA करिकुलम के डेरिवेटिव सब्जेक्ट से बहुत मैच करता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। आप ये 2 एग्ज़ाम भी अगर दे सकते हो CFA के लिए रजिस्टर करने से पहले, तो आपको लाइक बेसिक 2 सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट आइडिया आएगा कि CFA में क्या होने वाला है और अगर आपको परस्यू करना है या नहीं। और फीस भी बहुत थोड़ी सी, अगर फेल भी हो गए तो लाइक इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर CFA लेवल 1 फेल हो गए तो आपको पूरे 1.5 लाख फिर से भरने पड़ेंगे। तो उसके बाद व्हाट रिसोर्सेज टू यूज़ फॉर प्रिपरेशन। रिसोर्सेज NISM के जो बुक्स होते हैं, लाइक अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको उस बुक की लिंक मिल जाती है। आप वो बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या अमेज़ोन से परचेज़ भी कर सकते हो। वो भी बुक आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने लाइक परचेज़ नहीं किया था, ऑनलाइन ही लिया था और लाइक बेसिकली पढ़ा था बस। और यूट्यूब पे जो वैल्यूएशन स्कूल के वीडियोस है रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव्स के, वो मैंने देखे थे और उससे भी बहुत कुछ फ़ायदा मिला था। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर ली थी। ईजी था, आप भी कर सकते हो। और यूट्यूब पे कुछ मॉक्स होते हैं, लाइक फ्री में वीडियोस होते हैं, मॉक वीडियोस, उनको प्ले करके आप वो मॉक्स एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो एटलीस्ट इतना अगर आप कर लोगे तो NISM एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाओगे। अगर आपको पहले भी कुछ नॉलेज है इसका, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इक्विटी का, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ NISM एग्ज़ाम्स मैंने बता दिया। आपको CFA का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आएगा, फिर से वो आपके रिज्यूमे में ऐड होगा कि आपके रिज्यूमे में सर्टिफिकेट्स ऐड होंगे कि आपने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं। और उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि CFA करिकुलम में क्या क्या है और उसके हिसाब से आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो बेसिकली इतना ही था NISM के एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक स्पेसिफिक अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, NISM एग्ज़ाम्स में कुछ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ एग्ज़ाम में नहीं होती, और CFA के एग्ज़ाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वो एक CFA में एक बेनिफिशियल पॉइंट है। NISM में कुछ एग्ज़ाम में है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको उतना ध्यान रख के प्रिपेयर करना पड़ेगा।
लाइक आप सारे क्वेश्चंस मार्क नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एग्जैक्टली आंसर पता है तो ही मार्क करना है। उसके बाद व्हाट विल बी माय नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढें और कहाँ से अप्लाई करें। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको सजेस्ट हो सके कि अगर आप CFA लेवल 1 क्लियर करोगे तो आपको कैसे अप्लाई करना है फाइनेंस इंटर्नशिप्स के लिए और जॉब रोल्स के लिए। दो बहुत बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं बताऊंगा उस वीडियो में, तो उसके लिए ज़रूर फॉलो करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट्स है NISM एग्ज़ाम्स या CFA के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर मुझे डायरेक्टली DM करना है तो लिंक्डइन पे DM करना, मैं मेरी लिंक्डइन ID यहाँ पे दे दूँगा। और बस इतना ही था। So all the best for NISM exams and CFA level 1 or whatever level you are giving, and also subscribe the channel for more videos, and all the best for exams. Bye bye.